भारत का सबसे बड़ा बैंक, 50 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक, 22,000 से ज़्यादा ब्रांच और ऐसा नाम जिस पर करोड़ों भारतीय भरोसा करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसबीआई सिर्फ एक बड़ा बैंक है या फिर निवेशकों के लिए भी बड़ा मौका बन सकता है। पिछले कुछ सालों में एसबीआई ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। बैंकिंग सेक्टर में जब भी बड़े और भरोसेमंद नामों की बात होती है तो एसबीआई सबसे आगे दिखाई देता है। लेकिन हाल के महीनों में शेयर में उतार चढ़ाव बढ़ा है। तिमाही नतीजों के बाद भी शेयर में दबाव देखने को मिला है। तो क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर निवेशकों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आज स्टॉक स्कैन में हम एसबीआई का पूरा विश्लेषण करेंगे, समझेंगे बैंक का कारोबार, तिमाही नतीजे, ब्रोकरेज की राय और आखिर में जानेंगे कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। बीते एक महीने में ये शेयर 3% चढ़ा है। एक साल में 23%, 3 साल में 73% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। 5 साल में ये शेयर 131% चढ़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते कुछ समय में ये शेयर एक दायरे में कामकाज कर रहा है, लेकिन लंबी अवधि में इस शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। वैसे भी शेयरों में निवेशकों को लंबी अवधि में निवेश की सलाह दी जाती है। कहानी को आगे बढ़ाएंगे, पहले बैंक के कारोबार पर बात कर लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एसबीआई सिर्फ बचत खाता और लोन देने का काम करता है तो तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक होम लोन देता है, कार लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, किसानों को कर्ज देता है, कंपनियों को कर्ज देता है और सरकार की कई योजनाओं को भी लागू करता है। बैंक के पास करोड़ों ग्राहकों का विशाल आधार है। गांव से लेकर महानगर तक इसकी पहुंच है। लेकिन एसबीआई की कमाई सिर्फ लोन से नहीं आती। बैंक की कई सहयोगी कंपनियां भी हैं। इनमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और ब्रोकिंग जैसे कारोबार शामिल हैं। यानी एसबीआई एक तरह से पूरा वित्तीय समूह बन चुका है। यही वजह है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसका फायदा सबसे पहले एसबीआई जैसे बड़े बैंकों को मिलता है। अब तिमाही नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। मार्च तिमाही में एसबीआई का मुनाफा सालाना आधार पर 5.6% बढ़कर 19,684 करोड़ रुपए रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 4.1% बढ़कर 44,381 करोड़ रुपए रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 11.5% घटकर 27,704 करोड़ रुपए रहा। ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 0.57% से बढ़कर 1.49% रहा। प्रोविजन 4,507 करोड़ रुपए से घटकर 2,872 करोड़ रुपए रहा। निवेशकों की चिंता बैंक के मार्जिन को लेकर है। बैंक का मार्जिन कुछ कम हुआ है और इसी वजह से नतीजों के बाद शेयर में दबाव देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक की खराब ऋण स्थिति लगातार सुधर रही है। फंसे हुए कर्ज का अनुपात काफी नीचे आ चुका है, जो बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत बनाता है। निवेशकों की एक चिंता और है कि ब्याज दरों में बदलाव और बढ़ते कंपटीशन के कारण आने वाले समय में बैंक के मार्जिन पर दबाव रह सकता है। यही वजह रही है कि अच्छे मुनाफे के बावजूद शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। कई निवेशकों को लगा कि अगले कुछ तिमाहियों में कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। हालिया नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेज ने अपने अनुमान थोड़े कम जरूर किए हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज अब भी एसबीआई पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं। जेएम फाइनेंशियल ने शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और 1,300 रुपए का लक्ष्य दिया है। एक्सिस डायरेक्ट ने भी बाय रेटिंग बनाए रखते हुए लक्ष्य करीब 1,285 रुपए रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि एसबीआई का आकार, मजबूत बैलेंस शीट, कम खराब ऋण और देश भर में फैला नेटवर्क इसे बाकी सरकारी बैंकों से अलग बनाता है। यानी छोटी अवधि में कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन लंबी अवधि की कहानी मजबूत मानी जा रही है। एसबीआई की सबसे बड़ी ताकत उसका आकार है। जब देश में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ता है, घरों और गाड़ियों की बिक्री बढ़ती है, तब एसबीआई सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल होता है। दूसरी बड़ी ताकत है सरकार का समर्थन। तीसरी ताकत है इसकी सहयोगी कंपनियां, जिनकी वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। और चौथी ताकत है बैंक की सुधरती हुई एसेट क्वालिटी, यानी कि खराब कर्ज में लगातार कमी। आगे चलकर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहली, बैंक के मार्जिन में सुधार होता है या नहीं। दूसरी, लोन ग्रोथ की रफ्तार बनी रहती है या नहीं। तीसरी, खराब कर्ज का स्तर और नीचे जाता है या फिर नहीं। अगर इन तीनों मोर्चों पर एसबीआई अच्छा प्रदर्शन करता है तो शेयर में आगे भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप ट्रेडर हैं तो एसबीआई में तिमाही नतीजों के बाद आई कमजोरी और बैंकिंग सेक्टर के मूड पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो एसबीआई अभी भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर की सबसे मजबूत कहानियों में से एक दिखाई देता है। रिकॉर्ड मुनाफा, मजबूत बाजार हिस्सेदारी, सुधरती बैलेंस शीट और ज्यादातर ब्रोकरेज की पॉजिटिव राय ये संकेत देती है कि बैंक की लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी मजबूत है। हालांकि निवेशकों को यह भी याद रखना चाहिए कि बैंकिंग शेयर सीधे अर्थव्यवस्था, ब्याज दरों और कर्ज की मांग से जुड़े होते हैं, इसलिए
किसी भी निवेश का फैसला अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय सलाहकार की राय के आधार पर ही करें। आज के स्टॉक स्कैन के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।